क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं। 25 में देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो अच्छा पास जनरल एंट्री पास करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है। यस सर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कर लो, इसका ना रेशियो निकाल लो, वर्किंग नोट बना लो पहले। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले देखो ओल्ड रेशियो बताओ कितना है। 754। 7:5:4। न्यू रेशियो कितना है? 3:1। 3:2:1। तो मैं गेनिंग रेशियो निकाल देता हूँ या सेक्रीफाइसिंग, कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। मैं गेनिंग रेशियो निकालता हूँ। गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस के ओल्ड रेशियो। एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर में, है ना, प्रेजेंटेशन। यस सर। ओके, इसके बाद कौन कौन है नाम बताओ। एक्स, एक्स का जी आर निकालो। एक्स इज जी XYZ। आर, एक्स इज जी आर। अभी अभी कितना मिल रहा है इसे? 3/6। पहले कितना मिल रहा था? 7/12 और 4 16 है ना, 16। 16 होगा ना इसका टोटल, 9 और 16। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब एलसीएम बताओ। एलसीएम तो 96 ही आएगा मुझे लगता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 48 माइनस के 42 डिवाइड बाई 96, 6 डिवाइड बाई 96। और y का जी आर निकालो। 2/6 माइनस के 5/16 कितना आएगा बताओ। 32 माइनस के 30 डिवाइड बाई 96, तो ये कितना आएगा? 2/96। और z, z जी आर निकालो। z को अभी मिल रहा है 1/6, पहले कितना मिल रहा था? 4/16। एल सी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 16 माइनस के 24 डिवाइड बाई 96। गेन हो रहा है सर। इसको नहीं, इसको सेक्रीफाइस होगा ना, लाइक वो ये गेन है पॉजिटिव वाला। सेक्रीफाइस। माइनस के 8 डिवाइड बाई 96। यस सर। नॉर्मल सी बात है, इन दोनों का टोटल के बराबर ही है, उसको सेक्रीफाइस कर रहा होगा ये, है ना। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, यस सर। ठीक है, सेक्रीफाइस। अब हमने निकाल लिया भाई कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, पता चल गया हमें। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखो पार्टनर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट बनानी है इसमें, पर मैं ना क्या करता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना लेते हैं दोनों। जनरल एंट्री भी मैं करा दूंगा, ठीक है। कितने पार्टनर है? 3 ना। यस सर। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बन नहीं सकती, क्योंकि सीडी चाहिए होता है ना बैलेंस शीट के लिए, बैलेंस सीडी, इसलिए। यस सर। और बना दो एक बैलेंस शीट बना दो यहाँ पर। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, और एक बनेगी बैलेंस शीट। देखो सबसे पहले क्या करो, कैपिटल लिख लो, है ना, बाय बैलेंस बीडी। कितना है? 2,10,000, 1,50,000 1,00,000, 1,20,000। और 1,20,000। ठीक है, अब नीचे एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब नीचे इसमें लिखा है पार्टनर्स डिसाइडेड दैट द विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे विल शेयर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। फॉर दिस पर्पस गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले गुडविल की जनरल एंट्री पास कर लो। ये वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहा हूं मैं। अब वर्किंग नोट क्या, जनरल एंट्री पास तो करनी है, जनरल एंट्री पास कर देते हैं, रहने दो। वर्किंग नोट क्यों, मेन सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एक अगले पेज पे जनरल एंट्री पास कर रहे हैं हम। जनरल एंट्री बताओ किसको गेन हो रहा था? एक्स और वाई। एक्स और वाई दोनों को गेन हो रहा था। और सेक्रीफाइस किसको हो रहा है?
जेड को। तो जेड को क्या करेंगे हम, एक्सिस कैपिटल अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री है, ठीक है, एक्सिस कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड इज कैपिटल। गुडविल कितनी थी बताना? 1.5 लाख। 1.5 लाख की गुडविल है। इसको कितना कितना सेक्रीफाइस हो रहा था? 8/96 ना। इसको कितना गेन हो रहा था? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 6/96 और 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2/96, यही था ना। बताना कितना कितना आएगा? सर एक्स का 9375 आ रहा है। 9375, ठीक है। और इसका 3125। 3125, 3125। इन दोनों का टोटल आ जाएगा यहाँ पर 12,500। 12,500। ये एंट्री किस किस को समझ में नहीं आई ये बताओ? श्रेया मैडम समझ में आई? पीयूष, कुणाल? आ गई सर। आ गई। श्रेया मैडम, श्रेया आ गई है। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की है बस मैंने। यस सर। बढ़िया। अब इसकी ना पोस्टिंग भी कर दो यहाँ पर। पोस्टिंग किधर आएगी बताओ? बाय जेड को देना है ना, बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना था ये? 12,000, 9,375 और 3,125 और टू जेड इज कैपिटल 9375 और 1325। देखो यहां तक तो जैसे तुम करते थे वही चीज थी, लेकिन आगे देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। द पार्टनर नाइदर वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल और नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, उसे एज इट इज बैलेंस शीट में रखना चाहते हैं। मतलब बैलेंस शीट में एज इट इज रखना चाहते हैं उसे। जनरल रिजर्व कितने का था? 25,000 का, 25,000 ही रखना है उन्हें। और पी एंड एल अकाउंट भी गए सर। और पी एंड एल अकाउंट 65। 65 ये 2+4 था, 4 साइलेंट था। ओके सर। ये 25,000 ये एज इट इज रखना है। तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट एंट्री। तो मैं कंबाइंड पास कर दूं दोनों के लिए, अलग अलग पास करूं? कंबाइंड ठीक रहेगा है ना? क्या अलग अलग करूं? अलग अलग करूं? सर कंबाइंड सही रहेगी। एक ही बात है, नलायक सेम एंट्री होगी यही। यस सर। बताओ मैं अलग अलग करूं या कंबाइंड करूं? कंबाइंड। जो इजी है वो कंबाइन गए तो सर कंबाइंड इजी होगी ना। बस ये ठीक है। टू जेड इज कैपिटल। बताओ कंबाइंड इन दोनों का टोटल कितना है? 90,000, 70 और 90,000। तो बस 90,000 का सेम ट्रीटमेंट कर दो। 90,000 मल्टीप्लाई बाई 6/96। 90,000 नहीं तो अदरवाइज 65,000 के लिए अलग करो, उसके लिए अलग करो, ऐसे कर सकते हो। अरे यही ठीक है सर। 90,000 मतलब उसको हमने क्या किया, कैपिटल से एडजस्ट कर दिया, बाकी रखा वही बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, खत्म नहीं किया उसे हमने। ये कितना आएगा? 8/96। बताना अब कितना कितना आएगा? सर एक्स का 5625। 5625 और इसका 1875। इसका टोटल कितना आ जाएगा? 7500। 75। 7,500। ठीक है, इसकी भी सेम एंट्री पास कर दो, यहाँ पर पोस्टिंग कर दो। बाय
एक्स इज कैपिटल, बाय वाई इज कैपिटल। बताना एक बार दोबारा अमाउंट बताना, एक्स के आगे कितना था? 5625 5625 1875 1875 और टू जेड इज कैपिटल, ये मैं बता दूंगा खुद ही, इसे मत बताना मुझे। 5625 देखो याद रहता है मुझे। ठीक है, बताओ किस किस को प्रॉब्लम है यहाँ पर इस एंट्री में। देखो ये तो नॉर्मल एंट्री थी जैसे तुम करते थे, गुडविल का ट्रीटमेंट है ना, गुडविल का ट्रीटमेंट जैसे करते थे, ये वही एंट्री है ना। ये वाली एंट्री कौन सी है? ये एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट। हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट। अब सुनो, पहले बीइंग करके लिख देना, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग जनरल रिजर्व एंड पीएनएल एडजस्टेड, पता चल जाएगा तो टीचर को भी कि मतलब हाँ क्या कर रहे हैं हम। इसके अलावा कोई और जनरल एंट्री होगी? देखो इधर, इसके अलावा और कोई जनरल एंट्री होगी नहीं, बस यही दो एंट्री होनी थी। बाकी अब इसे बंद कर दो। देखो सन्ड्री एसेट्स एज इट इज रहेंगे 7 लाख। देखो बैलेंस शीट में कोई फर्क पड़, सन्ड्री मतलब क्या होता है? सन्ड्रीज का मतलब होता है कि कंबाइंड कैरी एसेट्स का कंबाइंड। इधर देखो पहले, हाँ यार, इधर देखो, पूरी बैलेंस शीट में असेट पे लायबिलिटी पे किसी को कोई फर्क पड़ा है? कोई भी फर्क पड़ा है? सिर्फ किसमें इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट में। बस किसमें फर्क पड़ा है? सिर्फ कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कैपिटल। अब इसे बंद करके सीडी निकाल दोगे? यस सर। सीडी निकाल के यहाँ लिख देना बस कैपिटल अकाउंट, और जल्दी जल्दी Yes, मैच sir. करो, जल्दी जल्दी करो। एक्स वाई जेड, जल्दी करो। श्रेया मैडम ये समझ में आया आपको? श्रेया आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ बोलो। ये जो पीएनएल अकाउंट है, नॉर्मल वाला क्वेश्चन होता है, ये पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड में होता है ना? और क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो लॉस होता है जो असेट साइड में होता है, वो लॉस होता है ना। और जो क्रेडिट साइड में, जो लायबिलिटी साइड में होता है, वो प्रॉफिट होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है सर। ठीक है, अभिषेक ये समझ में आया क्वेश्चन तुम्हें? हाँ जी सर। बढ़िया। अब श्रेया मैडम तुम्हें आवाज आ रही है? श्रेया है ही नहीं क्या? है तो चलो कोई बात नहीं, टाइप कर दिया करो मुझे कि आ गया समझ में, नहीं आ गया, अगर बाई चांस आवाज नहीं आती। जल्दी जल्दी खत्म करो इसको। यस सर, हो गया। ओके, चलो हो गया, मैच है। यस सर। ठीक है, हर्ष हर्ष तुम बताओ, पीयूष भाई साहब तुम बताओ। सर एक मिनट बस, Yes, जेड sir, का होगा। कैपिटल निकालता हूँ, एक मिनट बस, पीयूष, एक मिनट सर, बस जेड का कैपिटल निकाल रहा हूँ। कुणाल और अभिषेक, रजिस्टर लेके आने ना तीनों रजिस्टर लेके आना। सर जी। पीछे के लिए टेस्ट नहीं दिया लास्ट क्लास में? कोई बात नहीं, इसे मैं बात करेंगे, लेकिन आज कोई छुट्टी कर गया ना, उसकी परमानेंट छुट्टी हो जाएगी, ये समझ लेना। यूज करने ही कह रहा था, क्या था छुट्टी करेगा वो। देखते हैं, जल्दी करो इसको। अच्छा सुनो, वो
बीएसटी की कौन कौन लेगा, ट्रायल क्लास बता दो मुझे अभी, फिर उसी हिसाब से मैं बोलता हूँ। पढ़ा कौन रहा है सर? ट्रायल तो ले लूंगा, ट्रायल में क्या है। अरे वैसे तो मैं आप पढ़ा रहे हो क्या? एक आए थे टीचर, मतलब जो पढ़ाते एक है, तो उन्होंने बोला अच्छा, कि मतलब ऐसे, तो मैंने बोला बच्चों से पूछ लेता हूँ इंटरेस्टेड है कोई कि नहीं है। कैसे पढ़ाते हैं सर? आप आपको तो पता होगा ना, थोड़ा बहुत जानते होगे आप, कैसे पढ़ाते हो? अरे नालायक, 2-3 क्लास ले लो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है इसमें। को मेरा कोई वो इन्फ्लुएंस थोड़ी ना कि तुम मेरी वजह से पढ़ोगे, ये थोड़ी ना होता। नालायक, जिसे पढ़ना है वो बताओ, नहीं है तो कोई बात ही नहीं भाई, पढ़ अपना पढ़ रहा है जिसे पढ़ते रहो अपना, अच्छे से पीयूष समझ पढ़ेगा लो। क्या? ट्रायल क्लास ले लेंगे, क्या जा रहा है। चल ठीक है, ले लेंगे, सही कह रहा है। कुणाल, पीयूष हो गया, और हर्ष तुम आओगे? सर आ नहीं पाऊंगा। नहीं, नो सर। नो सर। कोई बात नहीं, अभिषेक तो आएगा शायद, है ना? 3 बच्चे हो गए। हाँ जी सर। चलो ठीक है, मैं एक बार पता करता हूँ 3 बच्चे को ऐसे समझे, ठीक है। चलो, अब हटा रहा हूँ इसको, मैं हटा दूँ। यस सर, हो गया। यस चलो, सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इसको। सर हाँ जी। सर होमवर्क दिखाने क्या चैप्टर 6 का। 6 का, 7 हाँ हाँ, सेवन 6 का का क्या? भी, 7 का भी। सॉरी 7 का, 7 का, हाँ 7 का दिखाने ना। 6 का भी दिखाना भाई साहब। 6 का भी दिखा दूंगा, कर ठीक है। कर दी ना, चल उठा दी। अच्छा कहा 7 था। चलो चुप 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 करना। चुप चुप। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। हम पहले ना ओल्ड लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है? 5:2 है। 5:3:2। 532 और न्यू रेशियो कितना है? 253। 2:5:3, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट में दे रखा है 75,000 रुपए इन P&L अकाउंट। अब बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी दे रखा है, और नीचे गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है, इन्वेस्टमेंट की जो भी एडजस्टमेंट दे रखी है, स्टॉक दे रखा है। पास द जनरल एंट्री। अब बताओ क्या करना है इसमें। लेकिन इसमें ये तो बोला नहीं है कि हमें भाई बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं करना, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, तो नॉर्मल एंट्री यस पास सर। होंगी, इसका मतलब है ना। तो देखो, पहले क्या करते थे, वो गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं, जब इतना किया तो हमने। गेनिंग रेशियो बताओ, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो भी है, गेनिंग रेशियो का सेक्रीफाइस फॉर्मूला। निकाल लो सर इस बार। अरे कोई बात नहीं, क्या लिखे थे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड ओल्ड रेशियो। रेशियो। तो कौन कौन है ये? हरी, हरी, जी आर। 2 बाई कितना है ये? 8, 10 माइनस के 5/10। 10 तो इसका मतलब 10 इसे इसे क्या हो रहा है ये? सेक्रीफाइस। सैक्रिफाइस। और हरी है, इसके बाद कौन है? कुणाल। 5/10 माइनस के 3/10। 3/10। 2/10। 2/10। और उमा, उमा जी आर। अभी कितना मिल रहा है? 3/10। पहले कितना मिल रहा था? 2/10। तो 1/10। तो इसको सेक्रीफाइस हो रहा है, इन दोनों को गेन हो रहा है। क्लियर पॉइंट? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद नॉर्मल गुडविल की एंट्री, सबसे पहले जनरल एंट्री पास कर दें हम। जनरल एंट्री, जनरल का पूरा फॉर्मेट बनाया ना पेपर में, ठीक है। यस यस सर। सर। जनरल एंट्रीज, नंबर 1 गुडविल की एंट्री बताओ क्या होगी, किसको गेन हो रहा था? कुणाल और और उमा उमा। को। कुणाल, कुणाल इज कैपिटल अकाउंट, और उमा इज कैपिटल अकाउंट। डेबिट टू कौन है? हरी, हरी। हरी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितनी गुडविल है? 3 लाख में। कितना सेक्रीफाइस कर रहा यस था ये? सर। माइनस के 3/10 था शायद। हाँ, 3/10। तो 3 माइनस तो हटा दो, माइनस क्यों लगा रहा हूँ? 3/10 है ना? बताओ कितना आएगा ये? यस सर।
90,000 90,000 और इस 90,000 को इस रेशियो में बांट दो, 2 1 में बांट दो, 2 1 में बांट दो, या फिर वो लिख दो नॉर्मल जैसे करते थे। और 30 जो भी 3 लाख, इसको कितना हो रहा था गेन 2/10। 10 तो ये कितना आ जाएगा 60,000 60,000 और ये 30,000 ये 30,000 आ जाएगा। या तो लिख लो या फिर वैसे भी 2 1 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, है ना। यस सर। ठीक है, देखो इसको वही चीज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते थे इस चीज को कि 3/10 निकाल देते, कितना आ जाए 90,000, 90,000 को 2 1 में बांट देते, ऐसे भी। पर मैंने कराया नहीं है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही करना नॉर्मल। ये एंट्री सबको समझ में आई? यस सर। ओके, इसके बाद सेकंड एंट्री देखो। सेकंड एंट्री बोल रहा है इन्वेस्टमेंट। हाँ अभी सुनो, गुडविल की तो एंट्री कर दी, जो P&L दे रखा है उसको भी खत्म करो। अब उसकी एंट्री बताओ क्या होगी। जो P&L दे रखा था उसकी एंट्री बताओ। सर डेबिट। पीयूष तुम बताओ, पीयूष बताएगा। बता दोगे सर? पीयूष क्या सर? अरे नलायक तुम, क्या सर क्या होता है ये पता, सुन नहीं रहे तुम। 8 है कैपिटल टू P&L। सुन रहा हूँ सर। P&L अकाउंट जो दे रखा है यहाँ पर 75,000 का जो बैलेंस है बैलेंस शीट में, उसकी एंट्री क्या होगी। तब ओल्ड पार्टनर्स में बच जाएगी वो, और क्या। अरे जनरल एंट्री बोल के बताओ, और क्या क्या होता है नलायक। कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अच्छा भाई साहब, इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि असेट साइड में दे रखा है। यस सर, वही तो नहीं दे रहे। तो अरे कुछ नहीं दे रखा तो प्रॉफिट होगा ना वो, फिर प्रॉफिट कहाँ होगा, लायबिलिटी साइड में। सॉरी। तो उसका Yes, उसकी sir. जनरल क्रेडिट एंट्री साइड क्या में होगी। जाएगा। P&L टू P&L पार्टनर अकाउंट डेबिट टू हरी। प्रॉफिट होता है तुम्हारे ज्यादातर क्वेश्चन में असेट साइड में दे रखा होता था, तो वो रटी हुई है तुम्हें। ऐसा नहीं है, अगर क्रेडिट साइड में दे लायबिलिटी साइड दे रखा है तो वो प्रॉफिट होता है, तो उसे हम क्रेडिट साइड में बांटेंगे। और अगर असेट साइड में दे रखा है उसे डेबिट साइड में बांटते हैं, क्योंकि लॉस होता है। तो एंट्री क्या होगी, P&L रेशियो में अकाउंट जाएगा ना सर ये? डेबिट। हाँ जी, P&L अकाउंट डेबिट कितने का है 75,000। इसको किस किस में बांट दो, तीनों में बांट दो। कुणाल बैलेंस शीट की सारी चीजें कल ही बताया मैंने कि सब ओल्ड रेशियो में ही जाता है। तो कुणाल इज कैपिटल अकाउंट, उमा इज कैपिटल अकाउंट। अच्छा गलत कर दिया क्या मैंने, पहला कौन नाम था, हरी था। हरी भी तो था सर जी। तो हरी इज कैपिटल ये अकाउंट। उसके जवाब भी किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में, 5:3:2 में। 10 से डिवाइड कर दो इसको, 532 तो ये आएगा 37,500 और 22,500 22,500 और 15,000। 15,000। ठीक है, इसके बाद अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की बात कर रहे हैं। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा था 15,000 का। अब नीचे सेकंड लाइन पढ़ो, दैट द इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 50,000, उसकी वैल्यू अब कितनी होगी 35,000। तो पूरे लॉस कितने का हो गया 15 का खत्म। 15 का। 15,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितना पड़ा हुआ है 15,000। 15,000। 15,000 से पूरा 15,000 कितना सेटअप हो लगाया? जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट ये मैं करा चुका हूं, इसमें अटको मत। इससे रिलेटेड पूरा एक बड़ा सा क्वेश्चन कराया था मैंने, जिसमें सारे केसेस थे। $15,000। अगर इससे एक्स्ट्रा लॉस हो जाता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहुंच जाता वो, और अगर कम लॉस होता तो वो पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाता बचा हुआ। फोर्थ एंट्री देखो, फोर्थ एंट्री इसमें लिखा हुआ है स्टॉक बुक वैल्यू जिसकी कितनी है 50,000, वो 10% से डेप्रिशिएट हो गया। एंट्री बताओ कुणाल। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 5,000। बढ़िया बढ़िया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक स्टॉक 5,000 से। पीयूष कोई दिक्कत है तो बताओ इस पूरे क्वेश्चन में।
नो सर वो गलती हो गई थी, मैं ऊपर देख नहीं रहा था। ठीक है कोई सर, बात नहीं, समझ आ चलो गया ठीक। सर। हाँ, इसे पूरी बुक में इसे दिक्कत है। इंपॉर्टेंट लिख लो, चुपचाप रहो। क्वेश्चन नंबर देखो, अभी तक जो क्वेश्चन करा है उसमें देखो 20 को इंपॉर्टेंट लिखना था, 23 को इंपॉर्टेंट लिखना था, 24 को और 27 को, तीनों, चारों और 5 क्वेश्चन है उनको इंपॉर्टेंट लिख लो। कौन कौन सा? 20, 23, 27 भी है। 24 और 27, इसको इंपॉर्टेंट लिखो अब तक। और एक 17 भी मैंने कराया था, उसको भी इंपॉर्टेंट लिखो। और 19 को भी, 19 सैंपल पेपर में इसलिए लिख ले रहा हूँ। अब हम थोड़ा आगे बढ़े, ये नोट कर लिया? ये सर हो गया। यस सर। सर हो गया। ठीक है, अभिषेक हो गया? यस सर। श्रेया मैडम आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस सर, हो गया। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना मैडम? यस सर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, A and B are sharing profit and losses equally. With effect from 1st April 2020, they agree to share profit in the ratio of 4:3. Calculate the individual gain or sacrifice. कौन कौन नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को? मैं तो कर लूंगा, पीयूष का पता नहीं। बताओ जल्दी, मैं कराऊं हो या जाएगा। इसे यस सर, हो कराऊं? जाएगा। हो जाएगा सर। हो जाएगा सर, हो ओके, जाएगा, हो ओके, जाएगा। होमवर्क। चलो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जल्दी। एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, गेन सैक्रिफाइस निकालना है। ये Same भी है सर, होमवर्क ये है। सेम है सर। यस सर, हो जाएगा, हो जाएगा सर, लिखते जाओ हो होमवर्क। जाएगा सर। 3 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, इक्वल सैक्रिफाइस Yes, निकालना sir. है। होमवर्क लिख लो। तो सेम है। क्वेश्चन नंबर ये सारे सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, 541 ओल्ड रेशियो दे रखा है कितना है? 5:4:1। 541 कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर, सी ले लेता है कुछ शेयर, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो इसका मतलब बी का तो सेम ही रहा होगा, है ना? तो यस सर। एज न्यू रेशियो निकालना। 5 बाई कितना था पहले? 10। इसमें से इसने कितना दे दिया इसको? 1/5 दे दिया। 1/5 हाँ, तो 5 माइनस के 2 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया? 3/10 आ गया। और देखो बी का तो सेम ही रहेगा, 4/10 है ना? यस सर। और सी का कितना हो जाएगा बताना है यार? 1/1 1/10 प्लस 1/5 1/10 प्लस में 1/5। 5 तो कितना? 1 प्लस में 2 डिवाइड बाई 10, 3/10 3/10। तो बताना न्यू रेशियो कितना आ गया? 343 343। 343। अब गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दोगे? इसको होमवर्क दो जी से भी। अच्छा ये बताओ, ये किस किस को विकास, ये समझ में आया तुम्हें कि नहीं? यस सर, आ गया। भाई इसने क्या किया, ए ने अपना कुछ शेयर अपना काट के इसको दे दिया, बस यहां से घट गया, यहां पर जुड़ गया। ठीक है श्रेया मैडम? ये ए पार्ट था, केस फर्स्ट था ये। इसके बाद सेकंड देखो, ये हटा दूं या कर रहे हो? यस सर, हटा दो, हटा दो सर, हटा दो, हो गया। हटा दो सर। ठीक है, सेकंड केस देखो। सेकंड केस में ओल्ड रेशियो तो सेम है। ओल्ड रेशियो तो कितना है? 541 541 541। 541 है। श्रेया शायद डिस्कनेक्ट हो गई है ना? चलो 541। अब लिखा हुआ सी एक्वायर करता है, सी एक्वायर करता है 1/5 शेयर। 1/5 शेयर लिया है सी ने,
कितना कितना लिया है, इक्वली लिया है। सी ने कितना एक्स्ट्रा लिया है नया शेयर, 1/5 लिया है। किस किस से लिया है, ए और बी से लिया है इक्वली। तो देखो मैं ऐसे डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, तुम बताना किस किस को समझ में आया, अदरवाइज मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। ए देखो एनआर कितना होएगा ए का, और बी का, और सी का है। देखो सी को पहले कितना मिल रहा था, 1/10। इसने कितना एक्वायर किया, 1/5। 1/5 हाँ, तो 1 प्लस में 3/10 2 प्लस में 10, 3/10 आ गया। अब ये जो जितना एक्वायर किया है ना इसने, ये आधा आधा लिया है। किस किस से लिया है, ए से और बी से। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहले शेयर कितना मिल रहा था, 5/10। इसने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/5 का 5/10 आधा। 1/10 ये किस किस को समझ में आया, यस आगे सर आ बढ़ गया। गया। आगे 1/5 का आधा Yes, sir, इसने आ गया। Yes, sir. सेक्रीफाइस किया है। तो बताओ कितना आ जाएगा ये, 1 डायरेक्ट ही घटा दूं, 5 माइनस के 1/10 ही आएगा, 4/10। 4/10 और ये कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। तो रेशियो बताओ कितना हो गया, न्यू 3/10 रेशियो, न्यू रेशियो बताओ। 433 433 4:3:3। अब इसमें गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लोगे। यस सर। यस सर अच्छा, उसके पिछले वाले क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दिया था तुम लोगों ने नीचे, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए नहीं यस सर छोड़ा था। किस किस ने छोड़ा था ये बताना। तो छोड़ दिया। यस सर छोड़ दिया। यस सर थोड़ा था। चलो बढ़िया है। इसके लिए भी स्पेस छोड़ दो या फिर कर लो इसको भी साथ साथ, ठीक है। अगला पॉइंट दे रखा है कि ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो इक्वली हो जाएगा। ये घर से कर लेना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को भी, ठीक है। यस सर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज ये तुम नहीं या ये चैप्टर नहीं, बताओ क्या नहीं। हम तो है, Chapter नहीं, चैप्टर sir. नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्स वाई जेड आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, और इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट वैल्यू, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है 2 इयर्स परचेज एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 5 इयर्स। 5 साल का एवरेज लेना है, 2 इयर्स 2 से मल्टीप्लाई करना है और जनरल एंट्री पास करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इसको, 6 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। बताओ कौन कौन कर सकता है इसको। जाएगा सर। यस सर कर सकते हैं। चलो इस सर करके Yes, दिखाओ, sir, हो जाएगा। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, है ना। चलो करके दिखाओ जल्दी जल्दी, या मैं करूं प्रेजेंटेशन के लिए। पहले गुडविल की वैल्यूएशन निकाल लो। सर जी मेरे पास कैलसी नहीं है। अरे कैंसी नहीं तो क्या होगा, पेपर में भी नहीं होगा, कर नहीं पाओगे क्या ना मैं। पेपर में हो जाएगा। चलो अभी जल्दी करो। मैं बैठा हुआ हूँ और ये टाइम खत्म होने वाला है, 3 मिनट है। 3 मिनट के अंदर खत्म करके दिखाओ इसे। देखो पहले या तो गुडविल निकाल लो या फिर गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लो, जल्दी करके दिखाओ इसको। ये अदरवाइज मैं करूँ तो बताओ, एक भी स्टूडेंट बोलेगा तो मैं करूंगा पक्का। बताओ कौन चाह रहा सर है जी मैं करो करूं? तो। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सर जी कर दो ना, कैलकुलेटर नहीं है ना। अब तुम पिटोगे ना लाएगा, आ जाओ तुम आज यहाँ। अरे मैं कर लूंगा, हो गया मेरा तो। 8 डंडे पड़ेंगे, देख लेना आज तुम। अरे पूरी बुक कर दी मैंने। मुझे पता था तुम ही बोलोगे, 8 पड़ेंगे पक्का। पीयूष मैं करूं क्या? नो सर हम कर लेंगे। अभिषेक भाई साहब, हाँ जी सर कर लेंगे। श्रेया, नो सर हो जाएगा। 90,000 आ रही थी गुडविल।
अरे मुझे क्या पता, मैंने क्या आंसर रखे हुए हैं। मैं तो खुद तुमसे पूछता हूँ। मुझे नहीं पता कितना आएगा। 45,000 सर। चलो कर लो जिसको करना है। 45,000। ये 45 आ रहा है। यस सर। तो गुडविल कितनी आ गई? गुडविल 90,000 90,000। इक्वल टू कितना होगा? 45,000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ 2। गया? 90,000। ठीक है, एक वर्किंग नोट तो ये बन गया, और एक वर्किंग नोट कौन सा बना लो? वो गेनिंग रेशियो वाला। फिर एक साथ कैलकुलेशन कर लेंगे। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा? कर लो जल्दी, मेरे एक टाइम है मेरे पास, 1 मिनट है अभी, जल्दी। ओल्ड रेशियो दे रखा कितना? 532। हो गया सर। चलो करो जल्दी जल्दी, खुद भी करो। देखो अभी टाइम खत्म होने वाला है, मैं दोबारा आ रहा हूँ, ठीक है? मैं बंद करके, तुम करते रहो जल्दी।